हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पीके खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो बेटा हमने 11th क्वेश्चन तक कर लिए थे, आज 12th क्वेश्चन करते हैं। और बेटा जिन बच्चों को लेक्चर अगर पसंद आता है तो बेटा सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, ठीक है। क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दिया हमें। लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी वेक्टर इक्वल टू 15। मीन्स हमें एक डी वेक्टर फाइंड आउट करना है जो क्या है, परपेंडिकुलर है किस किस के साथ, ए वेक्टर के साथ और बी वेक्टर के साथ। क्लियर है। तो बच्चों हमें जो गिवन दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। ए वेक्टर में गिवन है, काफी लेंथी क्वेश्चन है बच्चों लेकिन बिल्कुल आराम से करने वाले हैं, ठीक है। आई कैप प्लस के 4 जे कैप प्लस के 2 के कैप। उसके बाद एक बी वेक्टर में गिवन है, बी वेक्टर में क्या दिया 3 आई कैप माइनस के 2 जे कैप और प्लस के 7 के कैप। उसके बाद एक सी वेक्टर में गिवन दिया गया है क्या 2 आई कैप माइनस के जे कैप और प्लस के 4 के कैप। फाइंड वेक्टर डी, डी वेक्टर निकालना है जो विच इज परपेंडिकुलर टू किसके साथ, ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ क्या है परपेंडिकुलर। मीन्स हमें क्या गिवन है देयरफॉर, या फिर बोल सकते हैं कि सिंस डी वेक्टर इज perpendicular to a vector and b vector also। जो डी वेक्टर वो क्या है परपेंडिकुलर है किस किस के साथ बच्चों, ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ। और जब दो वेक्टर्स बेटा अगर परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि ए वेक्टर और डी वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। सेम ऐसे ही ए वेक्टर और बी वेक्टर और डी वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो भी क्या होगी बच्चों, 0 होगी। और हमें क्या कंडीशन दे रखी है, एक कंडीशन और दे रखी है कि जो सी वेक्टर और डी वेक्टर की जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो किसके इक्वल आती है, 15 के इक्वल आती है। क्लियर है। हमें क्या निकालना है बच्चों, डी वेक्टर निकालना है। टू फाइंड द डी वेक्टर, तो सबसे पहले डी वेक्टर ही मान लेते हैं। लेट जो डी वेक्टर वो हमने क्या मान लिया, A1 आई कैप प्लस के A2 जे कैप और प्लस के A3 के कैप। ये क्या मान लिया हमने डी वेक्टर, लेट कर लिया बच्चों। हमने डी वेक्टर निकालना है, डी वेक्टर निकालना है तो इट मीन्स हमने किस किस की वैल्यू निकालनी है, A1 की, A2 की और A3 की। ये हमारा टारगेट है कि A1 A2 और A3 की वैल्यू हम निकाल दें। क्लियर है। तो ये फर्स्ट कंडीशन उठाते हैं बच्चों। ए वेक्टर और डी वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितनी है, 0 है। तो ए वेक्टर लिखते हैं क्या है, आई कैप प्लस के 4 जे कैप प्लस के 2 के कैप की डॉट प्रोडक्ट किसके करनी है, डी वेक्टर के साथ। तो क्या है डी वेक्टर A1 आई कैप प्लस के A2 जे कैप और प्लस के A3 के कैप और डॉट प्रोडक्ट क्या बच्चों, 0। क्लियर है। तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास A1, उसके बाद 4J और A2J, तो मीन्स कितना आया 4A2 और प्लस के 2A3 इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट तो नहीं करके दिखानी ना बच्चों, क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं ये काम, ठीक है। तो मैं वो डॉट प्रोडक्ट नहीं बताऊंगा कि कैसे करके ये आया है, ठीक है। तो इसको मान लेते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। सेम ऐसे ही सेकंड लेते हैं हम ये वाला केस कि बी वेक्टर और डी वेक्टर की जब डॉट प्रोडक्ट अगर क्या हो, 0, तो बी वेक्टर कितना हमारे पास 3 आई कैप माइनस के 2 जे कैप और प्लस के 7 के कैप की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करनी है, डी वेक्टर के साथ। मीन्स A1 आई कैप प्लस के A2 जे कैप प्लस के A3 के कैप और इक्वल टू में 0। क्लियर है। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बेटा कितना आएगा हमारे पास 3A1, उसके बाद माइनस के 2A2 और प्लस 7A3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है।
ऐसे ही किसको सोल्व कर लेते हैं, सी वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी वेक्टर को सोल्व कर लेते हैं बच्चों। कितना है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट किसकी इक्वल है, 15 के इक्वल है। तो हमारे पास क्या आएगा, क्या है बच्चों हमारे पास, सी वेक्टर इज 2i कैप माइनस के जे कैप और प्लस के 4k कैप इनटू में डी वेक्टर मीन्स a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप और इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। एंड डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2a1 माइनस के a2 और प्लस के 4a3 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 15 है बच्चों, 0 नहीं है, सॉरी कितना बच्चों, 15 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू 15। ऐसी सिली मिस्टेक से बचना है बच्चों। इसको हमने मान लिया क्या, थर्ड। अब इससे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हम क्या निकालने वाले हैं बच्चों, a1, a2 और a3 की वैल्यू निकाल देंगे। और जब a1, a2 और a3 की वैल्यू निकल जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस डी वेक्टर में जो हमने लेट किया था इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है। तो फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स वाली तो बात नहीं है कि 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन हो और हम जल्दी से निकाल दें। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स एक तरह से देखा जाए तो a1, a2, a3 मीन्स 3 वेरिएबल्स हैं, तो हमें कोई ना कोई नेगलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है। अगर मैं इस फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं a1 के कंपोनेंट को अगर यहां से कैंसिल आउट करना चाहूं तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और फर्स्ट में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो सबसे पहले तो मैंने फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 3, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3a1 प्लस के 3 4 जा 12a2 और प्लस के 3 2 जा 6a3 इक्वल टू 0। क्लियर है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद फोर्थ में से कौन सी सब्ट्रैक्ट कर दें, सेकंड। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फोर्थ, फोर्थ में से कौन सी माइनस कर रहे हैं, सेकंड वाली। तो फोर्थ कौन सी है, 3a1 प्लस के 12a2 और प्लस के 6a3 इक्वल टू 0। और सेकंड कौन सी बच्चों, 3a1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फोर्थ ना, तो फोर्थ में से सेकंड माइनस करनी। 3a1 माइनस के 2a2 और प्लस के 7a3 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। क्लियर है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। क्लियर बच्चों यहाँ तक। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम में क्या आएगा, 12 और 2 14a2 और माइनस के a3 इक्वल टू 0 मीन्स 14a2 इक्वल टू a3। हमारे पास क्या आ चुका है बच्चों, 14a2 इक्वल टू a3 और इसको नाम दे दिया मैंने स्टार। क्लियर है। अब देखते हैं बच्चों फर्स्ट को और थर्ड को, कौन कौन से फर्स्ट और थर्ड में क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेम a1 को कैंसिल करना चाहता हूँ तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 2, ध्यान रखना ठीक है। तो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a1 प्लस के 8a2 और प्लस के 2 2 जा 4a3 इक्वल टू 0। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, क्वेश्चन लेंथी है लेकिन बहुत इजी है ठीक है। और ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद फर्स्ट में से क्या ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया, फोर्थ इक्वेशन हो चुकी थी, इसको मान लेते हैं क्या है, ये 5 है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फिफ्थ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फिफ्थ फ्रॉम थर्ड लिख देते हैं, फ्रॉम थर्ड, थर्ड में से, फ्रॉम थर्ड में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2a1 माइनस के a2 और प्लस के 4a3 इक्वल टू 15। और यहाँ पे क्या है बच्चों, फिफ्थ माइनस करनी थी ना, तो फिफ्थ आएगी तो 2a1 प्लस के 8a2 और यह आएगा प्लस के 4a3 और इक्वल टू 0। क्लियर है। माइनस करनी हमने तो माइनस करेंगे तो दिस माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं, तो माइनस करो या प्लस करो एक ही बात है ठीक है।
क्योंकि 0 है। 2a1 से 2a1 कैंसिल आउट, 4a3 से 4a3 कैंसिल आउट, मीन्स -a2 और -8a2, तो माइनस के 9a2 और इक्वल टू में 15। क्लियर है? इट मीन्स कितना आया, a2 इक्वल टू माइनस के 15/9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, मीन्स a2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई बच्चों, माइनस के 5/3 आई। चेक कर लो बेटा, जो a2 की वैल्यू आई वो कितनी आ चुकी है हमारे पास है, माइनस के 5/3 आई। क्लियर है? a2 की वैल्यू आ चुकी है, तो क्या यहां से a3 की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो a3 की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बच्चों, a3 की वैल्यू मीन्स यहां पे पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a2, यहीं पे लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a2 इन स्टार में पुट करेंगे a2 की वैल्यू, तो a3 आएगा हमारे पास, a3 इक्वल टू 14 इंटू a2 इज माइनस के 5/3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a3 क्या आएगा हमारे पास, 14 5 जा मीन्स 5 4 जा 22 कैरी, 5 1 जा 5 4 2 7 और डिवाइडेड बाय 3 मीन्स माइनस के 70/3 आया। क्या क्लियर है यहां तक बच्चों? बोलो जल्दी से, क्लियर यहां तक? उसके बाद a2 आ चुका है, a3 आ चुका है, a1 चाहिए, तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं सारी वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ a2 एंड a3 इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो a1 प्लस के 4 इंटू a2 इज -5/3 और प्लस क्या है बच्चों, +2 इंटू a3 इज -70/, कितना बच्चों 3 आया और इक्वल टू में क्या है 0, तो कितना आया ये a1। उसके बाद माइनस के 5 4 जा 20/3 और माइनस के 140/3 इक्वल टू 0, मीन्स a1 माइनस के 160/3 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज a1 इक्वल टू 160/3, मीन्स a1 की वैल्यू कितनी आई, 160/3 आई है। क्लियर बच्चों? a1 की वैल्यू आ चुकी है, a1 की ये वैल्यू है, a2 की ये वैल्यू है, a3 की ये वैल्यू है, तो हमें क्या करना है, अब जो d हमने वेक्टर माना था उसमें क्या अंदर क्या कर दें, वैल्यू पुट कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा बच्चों। तो पुट द वैल्यू ऑफ a1 a2 एंड a3 इन, जो ऊपर हमने d माना था उसको मैं डबल स्टार मान रहा हूं बच्चों। क्या मान रहा हूं अब मैं उसको, डबल स्टार, क्योंकि हमने उस वेक्टर में क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, तो मैं इसका नाम क्या दे देता हूं, डबल स्टार दे देता हूं। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ a1 a2 एंड a3 ने डबल स्टार, पुट द वैल्यू ऑफ a1 उसके बाद a2 एंड a3 इन डबल स्टार। क्लियर है? तो डबल स्टार में जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, पुट करो, डी वेक्टर हमारे पास आएगा बन के a1 इज 160/3 और आई कैप प्लस a2 कितना है, माइनस के 5/3 जे कैप और a3 कितना है, माइनस के 70/3 के कैप। क्लियर है? 1/3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारे पास डी वेक्टर कितना है बच्चों, 1/3 कॉमन निकाल लिया, 160 आई कैप माइनस के 5 जे कैप और माइनस के 70 के कैप। ये आंसर है, दिस इज योर आंसर। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। और बहुत सारी बुकों में ना ध्यान रखना, बहुत सारी बुकों में बेटा ये +70 दे रखा है, तो वो आई थिंक गलत है, वो आंसर वो गलत है बच्चों, क्योंकि कैलकुलेशन हमने कहीं गलत नहीं की है, इसलिए एनसीईआरटी के अंदर कुछ बुक्स के अंदर +70 के कैप दे रखा है, तो इट मीन्स वो वहां पे रॉन्ग दे रखा है। ठीक है, तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 160 आई कैप माइनस के 5 जे कैप और माइनस के 70 के कैप और डिवाइडेड बाय क्या बच्चों 3 है, और हमने क्या निकालना था, डी वेक्टर निकालना था। क्वेश्चन लेंथ है बच्चों, कैलकुलेशन मैंने बिल्कुल प्यार से करवाई है, समझाया है प्रॉपर वे से सारा काम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13 क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों क्या है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट मीन्स क्या भी बोल सकते हैं यहाँ पे बच्चों, डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। बहुत सारे बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का नाम क्या भी होता है, स्केलर प्रोडक्ट भी होता है। बेटा मैं लिखवा के भी आया था ये, ठीक है। तो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप विद अ यूनिट वेक्टर along the sum of the vectors 2i cap plus 4j cap minus 5k cap and lambda I cap plus 2j cap plus 3k cap is equal to 1, find the value of lambda। हमें क्या दे रखा है बच्चों कि डॉट प्रोडक्ट करनी है किसकी, एक वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सबसे पहले उसका नाम रख लेते हैं, जो में वेक्टर दिया गया है उसका नाम मैंने क्या रख लिया, ए वेक्टर रख लिया। कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्लियर है। उसके बाद हमें दो वेक्टर्स और दिए गए हैं, उनका नाम भी मैं रख लेता हूं बी वेक्टर और सी वेक्टर। लेट करके बी वेक्टर क्या दिया हमें, 2i कैप प्लस के 4j कैप और माइनस के 5k कैप। और जो सी वेक्टर दिया गया वो दिया है लैम्डा आई कैप प्लस के 2j कैप और प्लस के 3k कैप। हमें क्या बोल रखा है, ध्यान से सुनो बच्चों, इन दोनों का रिजल्टेंट मीन्स बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो मैं बोल सकता हूं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होगा, क्या बोल सकता हूं। क्लियर है। बी और सी वेक्टर का क्या होगा, रिजल्टेंट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होगा। तो मैं इसका नाम बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करने के बाद एक वेक्टर ही आएगा, उसका नाम मैंने रख दिया क्या, डी वेक्टर। से करके क्या कर दिया, लेट करके उसका नाम क्या रख दिया बच्चों हमने, डी वेक्टर। बी वेक्टर को और सी वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो एक वेक्टर ही तो आएगा, उसका नाम क्या रख दिया, डी वेक्टर। तो अब बोल रखा है कि जो ये ए वेक्टर की और डी वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट मीन्स क्या है, स्केलर प्रोडक्ट मीन्स क्या बच्चों, डॉट प्रोडक्ट मीन्स जब इस ए वेक्टर की और जब इसकी, किसकी, डी वेक्टर की, इन दोनों की जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। मीन्स ए वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी वेक्टर। डी वेक्टर मीन्स क्या है, डी एक यूनिट वेक्टर बोल रखा है आई थिंक, विद यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ, बिल्कुल इस डी वेक्टर का क्या निकालना है, फिर यूनिट वेक्टर निकालना है, मीन्स डी कैप निकालना है। इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ये हमें बोल रखा है। और वहां से हमें क्या निकालनी है, फिर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। तो सबसे पहले बी प्लस सी वेक्टर निकाल लेते हैं। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करेंगे मीन्स डी वेक्टर आ जाएगा, वहां से डी वेक्टर आ जाएगा तो वहां से क्या निकाल लेंगे, इस डी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे पुट करके उनकी क्या कर देंगे बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। तो निकालते हैं बच्चों, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकाल लेते हैं, मीन्स ये किसके इक्वल मान रखा और हमने डी वेक्टर के इक्वल। तो बी वेक्टर कितना है, 2i कैप प्लस के 4j कैप माइनस के 5k कैप। समझ में क्वेश्चन आ चुका होगा बच्चों जो मैं बता रहा था, ठीक है। लैम्डा आई कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 3k कैप। तो हमारे पास कितना बनाइए, 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 4 और 2 6j कैप और माइनस 5 और प्लस 3 माइनस के 2k कैप। क्या आ चुका हमारे पास, ये डी वेक्टर आ चुका है। हमें क्या निकालना है इस डी वेक्टर का, यूनिट वेक्टर। तो डी वेक्टर का जब यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, डी वेक्टर डिवाइडेड बाय डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मीन्स डी कैप हमारे पास क्या आएगा, डी वेक्टर इज 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस के 6j कैप और माइनस के 2k कैप डिवाइडेड बाय डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो किस में आएगा, अंडर रूट में। मीन्स क्या आया, 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज 36 और माइनस 2 का स्क्वायर इज प्लस 4। क्लियर है। मीन्स हमारे पास जो डी कैप आया वो कितना आया, 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस के 6j कैप और माइनस के 2k कैप और डिवाइडेड बाय अंडर रूट, कितना है बच्चों हमारे पास, अंडर रूट में 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 इज प्लस 40। क्लियर है। ये क्या आ चुका हमारे पास, डी कैप मीन्स डी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ चुका है, यूनिट वेक्टर। क्लियर है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ए वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस के जे कैप और प्लस के कैप इनटू डी कैप कितना है, लिख देते हैं बच्चों 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस के 6j कैप और माइनस के 2k कैप। क्लियर इतना। और डिवाइडेड बाय क्या है,
डिवाइडेड बाय क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर और प्लस 40। क्लियर है। और इक्वल टू में क्या है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है बच्चों, 1 के इक्वल है। क्लियर है। तो डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो आई कैप की आई कैप वाले के साथ होती है, तो कितना आया 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 और माइनस के 2 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर और प्लस 40 और किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये अंडर रूट की टर्म जब उस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगी तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना बचा है हमारे पास 2 प्लस लैम्डा प्लस के 6, कितना बचा हमारे पास 2 प्लस लैम्डा और प्लस 6 और माइनस 2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर और प्लस के 40। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, मीन्स क्या बचा, लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर ओपन कर दो, क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, लैम्डा का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मीन्स 4 लैम्डा और प्लस 40। कौन सी आइडेंटिटी लगा दी हमने यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की। क्लियर है बच्चों। अब राइट हैंड साइड क्या है, स्क्वायर रूट है, हमें स्क्वायर रूट को सोल्व करना है, मीन्स लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस के 4 लैम्डा और प्लस 40 प्लस 4 इज 44, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। क्या कर दिया हमने, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दिया स्क्वायर। तो क्या है, लैम्डा प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस के 4 लैम्डा और प्लस 44 और कंप्लीट का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट है कैंसिल आउट, इस साइड फिर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो जाएगी बच्चों। तो क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस के 36 और प्लस के 6 टू जा 12 लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस के 4 लैम्डा और प्लस के 44। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पे 12 लैम्डा क्या बचा लेफ्ट साइड बच्चों, 12 लैम्डा बचा। क्लियर है, मीन्स 12 लैम्डा माइनस के 4 लैम्डा इक्वल टू 44 माइनस के 36। इसके बाद बच्चों मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो 12 माइनस 4 लैम्डा इज 8 लैम्डा इक्वल टू 44 माइनस 36 इज 8, मीन्स लैम्डा इक्वल टू 8 बाय 8, कैंसिल आउट करके कितना है 1, मीन्स लैम्डा इक्वल टू 1। तो द वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो आंसर कितना आ चुकी है, लैम्डा की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई बेटा हमारे पास से 1 आई है। क्लियर बच्चों। तो बेटा आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को समझना है। मैंने लैंग्वेज की क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो पहले ही समझा देता हूँ, इसलिए हमारे लिए फिर ये इजी हो जाता है काम काफी करना, ठीक है। तो बेटा लैंग्वेज को समझना, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है, रटने नहीं है बेटा क्वेश्चंस। मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रॉपर वे से समझ के काम करना है, रटना में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों क्या है। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, सो दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। हमें सबसे पहले क्या दे रखा है बच्चों, गिवन 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, क्या क्या, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और वो तीनों ही कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये में क्या बच्चों, गिवन है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ये तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि इनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी एक दूसरे के साथ वो क्या होगी, 0 होगी। मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0, बी वेक्टर और सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0, और बच्चों सी वेक्टर और ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है। उसके बाद जो मैग्नीट्यूड है वो ये नहीं बोल रखा कि कितना है, लेकिन क्या बोल रखा है कि इक्वल है।
तीनों का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल, मीन्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, इक्वल होगा सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। और ये नहीं बता रखा कितना होगा, हमने मान लिया कितना होगा, लैम्डा होगा। सी लेट कर लिया बच्चों, कितना कर लिया लेट, हमने लैम्डा लेट कर लिया। क्लियर है, ये हमें गिवन है। उसके बाद हमें शो क्या करना है, प्रूव क्या करना है कि शो दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड मीन्स बेटा थीटा निकालना है, हमें एंगल बताना है कि जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की जब डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ करेंगे या बी वेक्टर के साथ करेंगे या सी वेक्टर के साथ करेंगे तो उनका जो एंगल्स होगा ना, क्या उनका सभी का एंगल्स इक्वल होगा, ये हमें शो करना है, प्रूव करना है। ठीक है, मीन्स हमें क्या करना बच्चों, नाउ एंगल निकालना ना, नाउ एंगल बिटवीन फर्स्ट निकालते हैं ए वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इनके बीच में एंगल निकालते हैं। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट में हमने एंगल निकालना सीखा था, वहां से हमारे पास फॉर्मूला था एक, ए वेक्टर और बी वेक्टर की जब भी डॉट प्रोडक्ट करते थे तो किसके इक्वल आता था, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। तो वहां से कोस थीटा की वैल्यू हो जाती थी क्या, कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और डिवाइडेड बाय ए वेक्टर, सॉरी बच्चों ऊपर आएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ऐसे आएगा ये फार्मूला। क्लियर है, कोस थीटा इसके इक्वल होगा। क्लियर है, अब यहाँ पे कौन कौन से दो वेक्टर्स का एंगल निकालना है, ए वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये कंप्लीट एक वेक्टर होगा। क्लियर है, तो कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मीन्स क्या आएगा, ए वेक्टर इंटू में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस के सी वेक्टर और डिवाइडेड बाय इनका मैग्नीट्यूड, मीन्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर इतना बच्चों, ऊपर इनकी जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इंप्लाइज करके हम लिख सकते हैं दोबारा सा कि कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर की ए वेक्टर के साथ कितनी आई डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, उसके बाद प्लस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना बच्चों, लैम्डा, तो मैंने क्या पुट कर दिया, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, और इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर। क्लियर है बच्चों, यहां तक बोलो जल्दी। क्लियर है, उसके बाद मैं ऊपर कर रहा हूं बेटा इसका काम कोस थीटा का, तो कोस थीटा की किसके इक्वल आ चुका है, ए वेक्टर और ए वेक्टर की जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस, अब देखो ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ कितनी है, 0 है, ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ कितनी है, 0 है, तो क्या आएगा प्लस 0 और प्लस 0 और डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्लियर है, सेम ऐसे ही क्या आएगा, कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, लैम्डा, मीन्स कितना आया, लैम्डा स्क्वायर, और प्लस 0 मीन्स 0 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर और कंप्लीट का मैग्नीट्यूड। एक लैम्डा से एक लैम्डा क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट, मीन्स इट मीन्स हमारे पास जो कोस थीटा आया, मैं रेड पेन से लिख देता हूं, जो कोस थीटा की वैल्यू आई, कोस थीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, लैम्डा अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर आई। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है बच्चों, कोस थीटा की वैल्यू। कब, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, ए वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बीच में हमने एंगल ये आया है। क्लियर बेटा, सेम ऐसे ही हम एंगल निकालेंगे किस किस के बीच में, बी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बीच में, ऐसे ही कोस थीटा निकालेंगे, कुछ ना कुछ आएगा वहां से। फिर उसके बाद सी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बीच में भी ऐसे ही कोस थीटा निकालेंगे। अगर सभी का कोस थीटा इक्वल आया, इट मीन्स हमने क्या कर दिया, जो हमने प्रूव करना था वो हम काम कर चुके हैं। क्लियर बच्चों, क्लियर है। तो अब निकालते हैं बी वेक्टर
और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बीच में एंगल निकालते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेम ऐसे बेटा हम क्या निकाल रहे हैं, एंगल। किस किस के बीच में, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर के बीच में। क्लियर है? मीन्स क्या होगा हमारे पास, कोस थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही होता है बच्चों। क्लियर है? और ए वेक्टर क्या हमारे पास, बी वेक्टर, और बी वेक्टर क्या हमारे पास, ये कंप्लीट वेक्टर। क्लियर है? तो दैट इंप्लाइज कोस थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर की जगह क्या है, बी वेक्टर, इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर मीन्स ये कंप्लीट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर, और नीचे क्या आएगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड आएगा। क्या आएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड आएगा। तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर? इतना क्लियर बच्चों यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा हमारे पास, कोस थीटा इक्वल टू बी वेक्टर की जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट और प्लस बी वेक्टर की सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बच्चों, चेक कर लो कितना माना था हमने, लैम्डा माना था, और इनटू में क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर। क्लियर है? दैट इंप्लाइज नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू बी वेक्टर और ए वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट है बेटा ध्यान रखना वो कितनी है, 0, प्लस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर और प्लस बी वेक्टर और सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट भी क्या है, 0, देन डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? क्लियर बच्चों यहां तक? उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा बच्चों, उसमें क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा बेटा, कोस थीटा इक्वल टू, ऊपर तो क्या बचा ओनली बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और नीचे क्या बना, लैम्डा इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दैट इंप्लाइज कोस थीटा इक्वल टू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मीन्स बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, लैम्डा, तो लैम्डा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एक लैम्डा से एक लैम्डा क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट। क्लियर है? इट मीन्स हमारे पास कोस थीटा कितना आया, यहाँ पे रेड पेन से लिख देता हूं बच्चों, जो कोस थीटा आया वो कितना हमारे पास बेटा, वो आया 1/1 ऊपर क्या आएगा, लैम्डा अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर आया। क्लियर है? क्या सेम ऐसे ही चेक करो बेटा, यहाँ पे भी कोस थीटा ही आया। उससे पहले जब हमने एंगल ए वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बीच में निकाला था, वहां पे भी कोस थीटा क्या आया था, चेक कर लो बेटा, रेड पेन से जो मैंने ऊपर लिखा था वो क्या आया था, लैम्डा अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आया था। सेम ऐसे हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, एंगल सी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, उसका भी जो कोस थीटा आएगा सेम यही आएगा। इट मीन्स हमने क्या कर दिया बच्चों, शो कर दिया कि वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर है। क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट जो एंगल निकालना वो खुद निकालना है, किस किस के बीच में, सी वेक्टर के और इस कंप्लीट वेक्टर के बीच में एंगल खुद निकालना कोस थीटा। और बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना है लिख के कि जो तुम्हारा कोस थीटा आया थर्ड केस में वो क्या आएगा। क्लियर बेटा? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और बेटा अगर तुम्हें लेक्चर अच्छा लगा हो तो बेटा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर तुम चैनल पे न्यू हो। ठीक है बेटा? बाय बाय स्टूडेंट्स।